नमस्कार दोस्तों। आज हम एक दिलचस्प और ख़ास विषय पर चर्चा करेंगे जिसे आइंस्टाइन सिंड्रोम कहा जाता है। ये शब्द शायद बहुत लोगों के लिए नया हो, लेकिन यह बच्चों के विकास के एक अनोखे पहलू को दर्शाता है। आइए जानते हैं कि आखिर यह आइंस्टीन सिंड्रोम क्या है और इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। आइंस्टीन सिंड्रोम क्या है? आइंस्टीन सिंड्रोम एक ऐसा टर्म है जिसे डॉ थॉमस सोवेल ने अपने पुस्तक लेट टॉकिंग चिल्ड्रन में प्रस्तुत किया था। इसका अर्थ है वे बच्चे जो बोलने में देर करते हैं लेकिन बाद में अद्वितीय बौद्धिक क्षमताओं का विकास करते हैं। इस सिंड्रोम का नाम प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन से लिया गया है, क्योंकि आइंस्टीन भी बचपन में देर से बोलते थे और शुरुआती वर्षों में भाषाई समस्याओं का सामना कर रहे थे। आइंस्टीन सिंड्रोम यह बताता है कि कुछ बच्चे बोलने में देर कर सकते हैं, लेकिन बाद में ये बच्चे मानसिक रूप से बहुत प्रतिभाशाली बन सकते हैं, खासकर गणित, विज्ञान, कला जैसे क्षेत्रों में। आइंस्टीन सिंड्रोम यह संदेश देता है कि भाषा के विकास में देरी बच्चों की मानसिक क्षमता की कमी नहीं होती। कई बार हम यह मान लेते हैं कि जो बच्चे जल्दी बोलने में सक्षम नहीं होते, उनके लिए भविष्य में कोई खास सफलता की उम्मीद नहीं होती। लेकिन आइंस्टीन सिंड्रोम से यह साबित होता है कि यह देरी सिर्फ एक व्यक्तिगत विकास का हिस्सा हो सकता है और इसका मतलब यह नहीं कि बच्चा कम बुद्धिमान है। इसके बजाय बच्चों के अनूठे विकास पैटर्न को समझना और उनका समर्थन करना महत्वपूर्ण है। खासकर यदि बच्चा नंबर, पैटर्न या तकनीकी चीज़ों में रुचि दिखा रहा है, तो यह उसे और अधिक बढ़ावा देने का समय हो सकता है। आइंस्टीन सिंड्रोम के कुछ प्रसिद्ध उदाहरण। आइंस्टीन और उनके जैसे कई महान लोग इस सिंड्रोम का उदाहरण हैं, जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने 3 से 4 साल की उम्र तक सही से बोलना शुरू नहीं किया, लेकिन बाद में उन्होंने दुनिया को अपनी महान खोजों से चौंका दिया। इसी तरह स्टीव जॉब्स का नाम भी लिया जाता है, जो बचपन में देर से बोलते थे, लेकिन बाद में उन्होंने तकनीकी दुनिया में क्रांति ला दी। क्यों ज़रूरी है आइंस्टीन सिंड्रोम को समझना? आइंस्टीन सिंड्रोम को समझने से माता-पिता और शिक्षक बच्चों के विकास में अधिक मददगार बन सकते हैं। अगर कोई बच्चा देर से बोलता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि उस बच्चे में समस्या है। हमें बच्चों के साथ धैर्य रखना चाहिए और उनकी रुचियों का समर्थन करना चाहिए। ये बच्चे जब बोलना शुरू करते हैं, तो वे बहुत तेज़ी से अपनी भाषाई क्षमताओं में सुधार कर सकते हैं।